चलिए आज शुरू करते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो पहला देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्या है आइसोकोरिक? अब कुछ फॉरेन और इंग्लिश वाले आइसोचोरिक बोलते हैं, आपकी मर्जी है, चोरिक बोलो कोरिक बोलो। हमारे टीचर हमको कोरिक बताया तो हम भी कोरिक बोल रहे हैं। कोरिक चोरिक आपकी मर्जी है ना, क्योंकि इंग्लिश का तो आप जानते हो कि। अच्छा बताओ आप कैसे पढ़ते हो इसको? TWI क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? ट्वी ट्वाई। अच्छा TWE को आप क्या पढ़ोगे? TWE ये ट्वाई है, ये ट्वी है। अच्छा TWO को क्या पढ़ोगे? टू पढ़ोगे। अच्छा नहीं तो इसी सीक्वेंस में जाए तो ट्वाई ट्वी टू हो जाएगा। ये इनका इसलिए कोई ठिकाना नहीं है, और हम लोग तो बेवकूफ की तरह उनको फॉलो करते रहते हैं। उनका मन में जो आता है होता क्या है, इनफैक्ट दे आर ऑल पीपल फ्रॉम कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में टंग का मसल बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, टंग मोटा हो जाता है। दे कैन नॉट मूव इट, व्हेन दे कैन नॉट मूव इट उनका प्रोनाउंसिएशन खुद का बिगड़ जाता है। तो हम लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो खुद गलत बोल रहे हैं, है ना। वो लोग खुद गलत बोल रहे हैं, हम लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस involving constant volume। That means अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, then that process will be designated as an isochoric process। ठीक है। अच्छा ऐसा कब हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ heating of gas in a rigid vessel। कोई रिजिड वेसल में अगर कोई गैस को गर्म करेंगे तो बेचारा कैसे एक्सपेंड करेगा? वेसल तो रिजिड है। तो एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उसको लेके गर्म करो, तो गैस का तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहा, हीट अंदर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, सब कुछ होगा, प्रेशर बढ़ेगा, बट देन यू विल सी द volume is remaining constant। so what type of thermodynamic process it is undergoing? it is isochoric process। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसके लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगा? आप कहोगे ये इक्वेशन तो सबके लिए वैलिड है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इन एडिशन टू दैट V कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट हो गया तो आप क्या कहोगे? N एंड R तो ऐसे ही कांस्टेंट थे, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T। P इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया तो आप कहोगे P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, और P by T इज ए कांस्टेंट। आप ऐसे कहोगे P by T इज ए कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ प्रेशर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रेशर को डबल कर देंगे, क्या होगा? टेम्परेचर डबल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये छोटे मोटे मजाक की चीज नहीं है, देखने में समझ में तो आ जाता है। ठीक है, वो दे देंगे कोई गैस को गर्म किया गया, उसका प्रेशर डबल हो गया और इनिशियली टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, बताओ व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो आपको मालूम चलना चाहिए कि टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो P by T इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड दैट कैन बी understood as P1 by T1 is equal to P2 by T2। Point number 4, we want to see the PV diagram। इसमें जो PV डायग्राम होगा वो कैसा होगा भाई? प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब the diagram will be just a straight line like this। at any point of the process you see the volume is same, volume is not going to change।
कोई गैस को गर्म करेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, रिजिड वेसल में गर्म करेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हीट अंदर जाने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम गैस को गर्म कर रहे हैं, एरोमार्क कैसे होगा, ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, यू कॉल इट आइसोकोरिक हीटिंग। हीटिंग में पीवी डायग्राम ऐसे दिखेगा। अगर मान लो गैस को ठंडा कर रहे हैं, एक आइसोकोरिक कूलिंग प्रोसेस को देखेंगे तो क्या होगा, आइसोकोरिक हीटिंग। हीटिंग में डायग्राम ऐसा हो गया। अगर हम आइसोकोरिक कूलिंग की बात करें तो इसमें भी पीवी डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन बट द एरो मार्क विल बी डाउनवर्ड्स, इट इज आइसोकोरिक। क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्यों डाउनवर्ड या अपवर्ड हो रहा है एरो मार्क? क्योंकि अगर हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एरो मार्क ऐसे होगा। मतलब पहले जो प्रेशर था अब ज्यादा प्रेशर है, मतलब एरो मार्क इज लाइक दिस। ठीक है, पीवी डायग्राम भी हमें समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर 5 में पीटी डायग्राम। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, एक जगह कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। पी वर्सेस टी डायग्राम। अगर कोई पूछेगा फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस ड्रॉ द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, तो हमें प्लॉट करना है P वर्सेस T का डायग्राम। क्या देख रहे हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर हमें Y वर्सेस X डायग्राम करना है, फिर Y इज प्रोपोर्शनल टू X, तो आप इसको लिख सकते हो Y इज इक्वल टू mx। दिस मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन हम तो जानते हैं क्या कि ये डायग्राम कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो लाइक दिस। हमें दिखाना है कि डायग्राम को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से जाएगा, बट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। पीटी डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ P1 V1 देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ T1। समझ में आया क्या? सिमिलरली अगर हमें VT डायग्राम करने के लिए कहा गया, VT डायग्राम तो सिंपली होगा नंबर 6 में VT डायग्राम। ये ड्रॉ करना आसान है, आप में से हर कोई कर सकता है। ये V है, ये T है। VT डायग्राम, हम तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मान लो कि किसी एक समय में गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर मालूम है, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज VT डायग्राम। VT डायग्राम विल बी ए लाइन पैरेलल टू T एक्सिस, V इज कांस्टेंट। तो ऐसे करके आपको घुमा फिरा के फंसाने की कोशिश करते हैं स्कूल वाले, फंसना मत। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम सबको मालूम होता है, पीटी डायग्राम पूछ देते हैं और बच्चे वहीं फंस जाते हैं। पीटी डायग्राम कैसे होगा, हमारे सर तो बोले नहीं। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 5 6 हम लोग देख लिए। अच्छा, अगर ये बात है तो पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे क्या, बताओ कि डेल्टा W इट इज वर्क डन ड्यूरिंग दी प्रोसेस। ये प्रोसेस में कितना वर्क होता है? आप कहोगे कि इट इज PdV का इंटीग्रेशन एंड दैट इज 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कोई वर्क नहीं होता है ऐसा प्रोसेस में, नो वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, नो वर्क इज डन, है ना। देखो इसके नीचे कोई एरिया नहीं है, एरिया अंडर द डायग्राम 0 है। अच्छा, नाउ व्हाट इज डेल्टा U? डेल्टा U किसी भी प्रोसेस में ले लो, चाहे वो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, फॉर्मूला उसका बरकरार रहता है NCV डेल्टा T, है ना। और डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, है कि नहीं। यहाँ पे डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा Q इज क्या है, इट इज सेम एज NCV डेल्टा T, है कि नहीं। इसका मतलब दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस
in which any heat supplied to the system converts into internal energy. No work is done. वो नहीं बोलेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसा ऐसा हुआ, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस था जिसमें जितना भी हीट देते थे सारे इंटरनल एनर्जी बन जाता था, तो बताओ उसका P वर्सेस T डायग्राम कैसे होगा? So you must understand कि T is talking about an isocoric process. तो क्या याद रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? All the heat supplied to the system converts into internal energy. ठीक है, तो जितना भी हीट दोगे सिस्टम को सारे के सारे इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। कोई एक रिजिड वेसल के अंदर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे, आप 20 कैलोरी हीट उसको दिए, बताओ व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? आप कहोगे 20 कैलोरी, क्योंकि जितना हीट दिए सारे के सारा इंटरनल एनर्जी बन गया, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो देखने में आइसोकोरिक प्रोसेस जो है आपको काफी सिंपल लग रहा होगा, है कि नहीं? आइसोकोरिक प्रोसेस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। Let us see the next is isobaric process. ठीक है, bar is the unit of pressure. Isobaric means constant pressure. ठीक है, it is the thermodynamic process involving, it is the thermodynamic process। आप लोग थोड़ा मेरा मदद करना, बाकी चीज वही जो निकाले सारे उसको निकालेंगे, आप लोग निकालने की कोशिश करना। इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, समझ में आया सर? ठीक है, कोई एग्जांपल आइसोबारिक प्रोसेस का है? कोई इंटेलिजेंट वन? मैं क्लास में काफी बार कर चुका हूं। Yes, slow सिस्टम कांस्टेंट, वो तो समझ में आया, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा। हाँ, तो ये बोल रहे थे स्लो हीटिंग ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ गैस विथ फ्लोटिंग पिस्टन, है ना? तो क्या लिखेंगे? एग्जांपल था स्लो हीटिंग ऑफ ए वर्टिकल cylinder of gas with floating piston। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कोई गैस सिलेंडर वर्टिकल है, पिस्टन फ्लोट कर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि गिरने के कारण एयर जो अंदर जो गैस है उसको कंप्रेस कर दिया है, अब वो कुछ फोर्स दे रखा है, इसलिए फ्लोट कर रहा है। अगर इसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर चलेगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। वो हरदम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस है, वो दे देंगे a gas was held like this in the arrangement shown, the gas was very slowly heated, then you find this you must understand this is a constant pressure process। समझने के लिए हम लोग को ये चीजों को बढ़िया से समझना चाहिए। कोई भी केस दिया रहेगा तो पहला काम हमारा रहेगा पहचानना है कि ये कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस को पहले समझना होगा। वो नहीं लिखा रहेगा कि एक आइसोबारिक प्रोसेस था, वो प्रोसेस ही दे देंगे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डिटेल्स दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस है, तभी जाके सारे फॉर्मूला आप लगा पाओगे। स्लो हीटिंग ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ गैस विथ फ्लोटिंग पिस्टन इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द थर्मोडायनामिक इक्वेशन? थर्मोडायनामिक इक्वेशन पहला केस में हम लोग निकाले थे, ये इक्वेशन तो सबके लिए वैलिड है। इसके लिए आइसोबारिक के लिए क्या है? P इज ए कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा इसमें से? V इज प्रोपोर्शनल टू T और V बाई T इज ए कांस्टेंट, मतलब V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई, चलिए
थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी समझ में आ गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे? पीवी डायग्राम, नहीं पीवी डायग्राम देखे थे। अब ये पीवी डायग्राम में क्या रखा? सो सिंपल, हम जानते हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो डायग्राम तो ऐसा ही होना है। अब एरो मार्क देने वाली बात आया, एरो मार्क विल बी टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम गैस को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर में गर्म कर रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब हीटिंग में एरो मार्क ऐसे रहेगा, इट इज ए हीटिंग प्रोसेस। समझ में आया? और अगर हम कूलिंग प्रोसेस करें तो कूलिंग प्रोसेस में एरो मार्क ऐसे रहेगा, इट इज ए कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, पीवी डायग्राम कुछ ऐसे हो गया। पीटी डायग्राम एंड वीटी डायग्राम करेंगे। V वर्सेस T डायग्राम, हाँ V वर्सेस T डायग्राम तो सिंपल है। कैसा है? यहाँ पर क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो VT डायग्राम कैसे होगा? कोई गेस कर सकता है क्या? Y is equal to mx फॉर्म में आएगा, तो डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट नेवर एक्सटेंड इट अप टू ओरिजिन। यहां पर करके यहां से डट मार्क कर देना, डट 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 ऐसे कर देना, जिसे हमारे दास सर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाले में अगर हमें कहा गया ड्रॉ करने के लिए पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम कैसा होगा? प्रेशर इज कांस्टेंट, तो फिर इसमें और क्या रखा है? सिंपली ऐसा प्रेशर ऐसा। पीटी डायग्राम हो गया, वीटी डायग्राम हो गया, पीवी डायग्राम हो गया। समझ में आया? सब समझ में आ गया। नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट वाज वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए आई वुड लाइक टू यूज दिस स्पेस हियर। ऐसा एक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ जानने की तरीका हम निकालेंगे। नंबर 5 में डेल्टा डब्ल्यू, आप जानते हो कि वर्क डन इज गिवन बाय पीडीवी। कब? व्हेन पी इज कांस्टेंट, और यहां पर तो पी कांस्टेंट है, आपको सीधे सीधे एरिया निकालना है। दैट इज से बेस PV2 माइनस V1। हाँ ठीक है, PV2 माइनस P1 इज द वर्क डन। लेकिन हमें मालूम है PV2 इज इक्वल टू nRT2, PV1 इज इक्वल टू nRT1, है कि नहीं? क्योंकि P2 P1 दोनों P है ना। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? nRT2 माइनस nRT1, nR को कॉमन ले लिया, क्या मिला? nRT2 माइनस T1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना होगा। वर्क डन इज एरिया अंडर द डायग्राम, और यू से इट इज PV2 माइनस V1, और इट इज सेम एज nRT2 माइनस T1। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस आएंगे। 5 moles of hydrogen were heated at constant pressure. The temperature rises from 10 degree centigrade to 25 degree centigrade. What is the work done? Constant pressure मतलब nRT2 minus T1। ठीक है, और थोड़ा फैला के दे देंगे। 20 moles of hydrogen was there in a vertical cylinder with a floating piston. The gas was slowly heated so that the temperature rises from 5 degree centigrade to 15 degree centigrade. What is the work done? Slowly heated means isobaric. Isobaric means work done can be found like this. Or identify the thermodynamic process in which the work done is directly proportional to the change in temperature. Change in temperature ये है, इसको directly proportional है, nR constant. It is the isobaric process. मतलब पूछने के लिए घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे, तैयार रहना आप लोग।
जस्ट डोंट गो फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर, पूरा हजम करो इसको, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इज दिस, और डेल्टा यू तो एज यूजुअल सबके लिए होता है, कितना होता है एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू होता है एन, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसको हम कहेंगे इट इज एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी वी डेल्टा टी। तो लिख सकते हैं एन गया कॉमन, आर प्लस सी वी इंटू डेल्टा टी। क्या कोई बताएगा आर प्लस सी वी क्या होगा? सीपी। अरे सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये सीपी तो हो गया एन सीपी डेल्टा टी। हाँ तो होना ही था, क्यों? क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू क्या होता है एनसी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर है तो एनसीपी होना है। नई चीज तो कुछ है नहीं, हमें पहले से चीज मालूम था, बस मालूम है बोल के मालूम नहीं था। तो ये हो गया एनसीपी डेल्टा टी। अब इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के वो लोग कुछ फॉर्मूला न्यूमेरिकल देते हैं। आई वुड लाइक यू पीपल टू रिमेंबर दोस फॉर्मूले, दैट इज सम वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, सम रेशियोज। वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं सारे एंट्रेंस वाले, मेडिकल एंट्रेंस वाले, स्कूल वाले, जेईई वाले सब देते हैं। तो क्या देखे हम लोग इन आइसोबारिक प्रोसेस, what is delta u by delta q? डेल्टा u by डेल्टा q क्या है? ncv डेल्टा t, ncp डेल्टा t is 1 by गामा। समझ में आया क्या? वो बोलेंगे हाइड्रोजन को 100 कैलोरी हीट दिया गया एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे बाकी डाटा तो दिए नहीं। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा क्यू 100 है, हाइड्रोजन है तो 7/5 है, क्या हम डेल्टा यू नहीं निकाल सकते? सीधे सीधे निकाल देंगे। सो ये कंक्लूडिंग फॉर्मूले को याद रखना, बड़ी जरूरत की चीज है। What fraction of the total heat is converted into work? Delta W by delta Q. It is N R delta T by N CP delta T, है कि नहीं? और आपको तो मालूम होगा कि क्या है कि Cp is गामा R by गामा माइनस 1, ये सबको मालूम है। अगर ये वैल्यू डाल देते हैं तो N डेल्टा T को पहले भगाओ, ये बेकार का हीट कर रहे हैं। R का वैल्यू तो R रहा, Cp के जगह गामा R by गामा माइनस 1, सिंप्लीफाई करो तो हो गया गामा माइनस 1 by गामा। So if you know gamma for a gas, then what fraction of the total heat is converted into mechanical work, that you can calculate. क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ भी कर देंगे। 3 moles of hydrogen was added to 5 moles of oxygen. Then at constant pressure 100 calorie heat was supplied. What is the work done? What you have to do? First you have to find out the value of gamma for the mixture. गामा मिल गया तो डेल्टा डब्ल्यू मिल गया, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट प्रेशर का है। समझ में आ रहा है? अभी मैं बता देता हूं तो चीजें इतना आसान लगता है, लेकिन जब आ जाता है क्वेश्चन सामने तो भूत की तरह लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ढेर सारा न्यूमेरिकल उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सारे फॉर्मूला जो है हमारे जहन में बैठ जाए। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? यस सर। बढ़िया से समझ में आया? अरे बढ़िया से आया कि थोड़ा थोड़ा आया? बढ़िया से आया। तो ठीक है, अभी ग्रुप 2 वालों का छुट्टी होगा, 15 मिनट बाद हम लोग का क्लास है, तो फिर मिलेंगे कल सुबह कितने बजे? सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।